अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हज़रात गिरामी क़दर, आज का ये अज़ीम शान इज्तिमा आशिक़ाने मुस्तफ़ा, मुहिब्बाने मुस्तफ़ा और आशिक़ाने जानिसाराने मुस्तफ़ा, ये एक ठाठे मारता हुआ अज़ीम शान इज्तिमा है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अनवारुल उलूम ट्रस्ट के उन बुजुर्गों को और इनकी क़यादत को जिन्होंने आज ये अज़ीम शान इज्तिमा का इनेकाद किया है। और आज का ये प्रोग्राम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की अज़मत व शान, मुकाम व मर्तबा इस हवाले से रखा गया है। हज़रात, आज से 1400 साल पहले इस दुनिया के अंदर जिहालत का दौरा था, क़त्ल व गारत उरूज पर थी, इंसान इंसान की गुलामी में पिस रहा था। जिहालत की इंतहा कि अल्लाह के मुकाबले में माबूदाने बातिला की इबादत की जाती थी। यहां तक के बैतुल्लाह में 360 बुतों की इबादत की जाती थी। ऐसे वक्त में आसमान वाले ने आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मनसबे नबूवत से फरादा। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को इस दुनिया का कायद, रहबर और रहनुमा बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि इस दुनिया से शिर्क व बिदअत का खात्मा हो जाए, माबूदाने बातिला का बाइकाट हो जाए। आसमान की छत तले, जमीन की पुष्ट पर, शर्क व गर्ब में, शिमाल व जुनूब में एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की बंदगी की जाए, उसकी इबादत की जाए। हजरात, खातमुन नबिय्यीन पैगंबर, सैयदुल अंबिया पैगंबर जनाबे आदम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबिया का इमाम और कायद आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। और जिस तरह अल्लाह ने अंबिया की इमामत के लिए मेरे पैगंबर का इंतखाब किया, हजरात, इस दुनिया से शिर्क व बिदअत का खात्मा करने के लिए जिस तरह मेरे पैगंबर का इंतखाब किया, इसी तरह आसमान वाले ने अपने पैगंबर के साथ देने वाले सहाबा का इंतखाब किया, नबी के यारों का इंतखाब किया। हजरात, क्योंकि वो लोग जिन्होंने इस जमीन पर पैगंबर का दस्तो बाजू बनना था, जिन्होंने इस जमीन पर पैगंबर की दावत पे लब्बैक कहना था, जिन्होंने इस जमीन पर पैगंबर की दावत को लेकर मैदान में खड़ा होना था, जिन्होंने इस जमीन पर अबू जहल का मुकाबला करना था, उतबा और शैबा का मुकाबला करना था, जिन्होंने पैगंबर की नबूवत की तस्दीक करनी थी, उनका इंतखाब भी आसमान वाले ने खुद किया था। और उस जमात को जमाते सहाबा कहा जाता है, उस जमात को असहाबे रसूल कहा जाता है।
और यारो आज के इस परफितन दौर में पैगंबर के उन सहाबा के खिलाफ जुबान दराजियां की जाती है, पैगंबर के उन सहाबा के खिलाफ बकवास करने वाला बकवास करता है। ये वो सहाबा जिनके मुताल्लिक आसमान वाला कुरान में कहे फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। कहा याद रखो, अगर ईमान पाना चाहते हो, जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, पैगंबर के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर के जाम चाहते हो, पैगंबर की शफाअत चाहते हो, सिराते मुस्तकीम पे चलना चाहते हो, क़यामत तक आने वालों सुनो, ईमान वैसा लाना होगा जैसा ईमान अबू बकर का था। और जिनको मेरा रब मेरे और आपके लिए आइडियल करार दे, जिनके ईमान को मेरे और आपके लिए आइडियल करार दिया जाए, कहा ईमान अबू बकर जैसा हो, ईमान ज़ुन्नुरैन जैसा हो, ईमान फारूक आज़म जैसा हो, और ईमान सैयदना अलीयुल मुर्तदा जैसा हो। फरमाया तुम हिदायत वाले बन जाओगे। हजरात वो सहाबा जिनके मुताल्लिक आसमान वाला कहे रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, कहा मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। हजरात वो सहाबा जिन्होंने इस इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश की है, जिन्होंने इस इस्लाम के लिए पैगंबर की मोहब्बत में अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया है। आज ये दीन हम तक पहुंचा, आज ये इस्लाम हम तक पहुंचा, आज ये कुरान हम तक पहुंचा, तो पैगंबर के सहाबा की कुर्बानियों की बदौलत पहुंचा है। वो सहाबा कुर्बानियां पेश करते चले गए। हजरात जिन्होंने इस्लाम की तबलीग के लिए अपनी हर चीज को कुर्बान कर दिया, लेकिन इस्लाम पे आंच नहीं आने दी, पैगंबर की इज्जत पे आंच नहीं आने दी, रब रहमान की तौहीद के लिए मैदानों में डट जाने वाले सहाबा है। आज अगर उन सहाबा के खिलाफ जुबान दराजियां की जाती है तो मैं ये समझता हूं कि उस बंदे का ईमान से, दीन से, पैगंबर ज़ीशान की जमात से कोई ताल्लुक नहीं है जो पैगंबर के किसी सहाबी के खिलाफ जुबान दराजी करेगा। वो अपने ईमान पे गौर करे, क्योंकि वो हमारे लिए आइडियल है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा। हजरात पैगंबर की, अल्लाह के पैगंबर कोई सफा पे खड़े होकर जब ये ऐलान करते हैं, अपने तो अपने, बेगाने भी मेरे पैगंबर के अखलाक और किरदार की गवाही देने वाले, और जब मेरे पैगंबर ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को आम किया, आपको सादिक़ व अमीन कहने वाले मेरे पैगंबर के खिलाफ जुबान दराजियां करना शुरू कर देते हैं। और याद रखो, आसमान वाले ने पैगंबर की हुर्मत का, पैगंबर की इज्जत का दिफा किया है, फिर पैगंबर के साथ पैगंबर के सहाबा खड़े हुए। अल्लाह के पैगंबर की नबूवत की तस्दीक करने वाला कौन है? वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही। और यारो आज तुम पैगंबर के उस सहाबी के खिलाफ जुबान दराजियां करते हो जिसके मुतालिक मेरा रब कहे वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो आसमान वाला जिस पैगंबर को नबूवत से नवाजे, जो सच लेके आया, जो आसमान की वही लेके आया, जो रब का पैगाम लेके आया, फरमाया उसकी सबसे पहले तस्दीक करने वाला कौन था? और कौन था? सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, जिसको मेरा रब सिद्दीक कहे। कहा सबसे पहले पैगंबर की नबूवत की तस्दीक करने वाला अबू बकर है। आज तुम उस पैगंबर के सहाबी के खिलाफ चौक चौराहों में खड़े होकर जुबान दराजियां करो, ये कहां का इंसाफ है? ये पैगंबर के वो सहाबा जिन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान किया, मोहब्बत के अंदाज ऐसे पेश किए कि दुनिया ने वो अंदाज देखे। मुहाजिरीन और अंसार की मोहब्बत को देखिए। हजरात
अल्लाह के पैगंबर के सहाबा इस्लाम की मोहब्बत में सूली के फंदे पे लटका दिए गए, किसी को मक्का की गलियों में घसीटा गया, किसी के सीने पे भारी पत्थर रख दिए गए। हजरात उनसे हर चीज छीन ली गई, जायदाद, कारोबार, औलाद, बीवी, बच्चे उनसे छीन लिए गए, लेकिन वो आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। एक वक्त आया मेरे पैगंबर ने हिजरत की, आसमान वाले ने हिजरत करने का हुक्म दिया। अल्लाह के पैगंबर मदीने का रुख इख्तियार करते हैं। और सुनो, मेरे पैगंबर ने अपने साथ अगर हिजरत के सफर में इंतखाब किया तो किसका किया? सैयदना अबू बकर सिद्दीक किया। यारे खार सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। हजरात मेरे पैगंबर मदीना में गए, आपने लोगों को जमा किया, जमात बनाई, जमाते सहाबा बनी। उसके बाद आसमान वाले ने कुरान के अंदर उसलूब बदल दिया, अंदाज बदल दिया। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। रब ने कहा पैगंबर आगे बढ़िए, दावत लेकर उठिए, रब की तौहीद करिए, मैदान सजाइए। जो दुश्मन तुम्हारे रास्ते में रुकावटें पैदा करेगा, अब आसमान वाला तुम्हें इस बात की इजाजत देता है कि दुश्मन के मुकाबले में शीशा पिलाई दीवार बनकर अल्लाह ने तुम्हें जिहादो क़िताल का हुक्म जारी कर दिया है। और मैं पूछना चाहता हूँ, पैगंबर ने बदर का मार्का लड़ा तो साथ कौन थे? पैगंबर के सहाबा। पैगंबर ने बदर में 313 को साथ दिया, अल्लाह के सामने अपनी झोली को फैला दिया और अल्लाह से कहने लगे, या रब्बा ये तेरी जमात है, ये मेरी जमात है, ये 313 मेरे मानने वाले हैं। अल्लाह अगर आज ये मिट गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं होगा। आसमान वाले ने कहा ये मेरा काम है, 313 को लेकर मैदान बदर में खड़ा हो जा। 1000 के मुकाबले में आसमान वाले ने फरिश्तों की मदद नाज़िल की। बदर के मैदान में पैगंबर के साथ मार्का लड़ने वाले कौन थे? पैगंबर के सहाबा। उसके बाद ओहद का मार्का लड़ा गया तो साथ कौन थे? पैगंबर के सहाबा। खंदकें खोदी गई तो साथ कौन थे? पैगंबर के सहाबा। मक्का में दावत देने वाले पैगंबर के साथ कौन थे? पैगंबर के सहाबा। हजरात पेटों पे पत्थर बांध के खंदकें खोदने वाले कौन? पैगंबर के सहाबा। ये वो सहाबा जिनकी कुर्बानियों से इस्लाम हम तक पहुंचा है। याद रखना, मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कहा उस जात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है। मेरा पैगंबर कोई बात बगैर कसम के कर दे तो पैगंबर की बात सच्ची हुआ करती है, लेकिन पैगंबर ने असमत सहाबा के लिए, अपने जानिसारों की असमत को बढ़ाने के लिए पैगंबर ने रब्बे काबा की कसम उठा के क्या कहा? वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, फरमाया उस जात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है। क्या कहा? फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, ला तसुब्बु असहाबी, ला तसुब्बु असहाबी। कहा सुनो, अबू बकर को गाली मत देना, उस्मान को गाली मत देना, अली को गाली मत देना, फारूक को गाली मत देना, मेरे किसी सहाबी के खिलाफ ज़बान दराजियां मत करना। मेरे पैगंबर ने कहा इनका मुकाम और मर्तबा क्या है, इनकी अजमत और शान क्या है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मेरा कोई एक सहाबी अगर वो अल्लाह के रास्ते में एक मुट्ठी, एक मुद अगर वो गंदम और जौ खर्च कर दे और कयामत तक आने वाला मेरी उम्मत का कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, कहा मेरे सहाबी के एक मुठ उस जौ और गंदम के खर्च करने के बराबर अजर को नहीं पा सकता। और यारो ये मुकाम और मर्तबा मेरे पैगंबर के सहाबा का है। वो सहाबा जिनको इनके बारे में कभी रब उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहे, कहीं किनके बारे में रब वस्साबिकूनल अव्वलून कहे, कहीं रब्बुल आलमीन उलाइका हुमुर राशिदून कहे, कहीं मेरा रब हिज़्बुल्लाह कहे। ये अल्लाह की जमात है, ये मुफ्लिहून है, ये कामयाबियों वाले लोग हैं, अस्साबिकूनल अव्वलून है, ये कुर्बानियां पेश करने वाले लोग हैं। और याद रखो
पैगंबर के सहाबा के खिलाफ जुबान दराजियां करना, मैं ये समझता हूँ ये इस्लाम की तौहीन है, ये दीन की तौहीन है, ये रब के कुरान का इनकार है, ये पैगंबर के फरमान का इनकार है। और जो रब के कुरान का इनकार करे, जो पैगंबर के फरमान का इनकार करे, मुझे बतलाओ वो कौन है? उसका इस्लाम से, दीन से, पैगंबर की जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने ईमान के बारे में गौर करे। आज दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा ये फितना है, और मैं ये समझता हूं कि मुल्क पाकिस्तान ये वो सरजमीन है जो शुहदा की कुर्बानियों के बाद हमने हासिल की है। हमारे अबो अजदाद ने अपना खून पेश करके इस मुल्क को हासिल किया है। आज ये मुल्क के पाकिस्तान दुनिया में तरक्कियां हासिल कर रहा है। ये मुल्क दुनिया के अंदर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज दुनिया का काफिर इस मुल्क के अंदर फिर से फिरका वाराना तासुबात को उरूज दे रहा है। मैं ये समझता हूं इसके पीछे दुश्मन कुव्वतों को हाथ है। हम पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों को और हम अपने हुक्मरानों को ये पैगाम दे देना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर फिर से साजिश की जा रही है। पैगंबर के सहाबा के खिलाफ अगर जुबान दराजियां की जाएंगी तो अहले सुन्नत का हर कारकुन, अहले सुन्नत का हर बच्चा, हर जवान, मर्द औरत पैगंबर के सहाबा के दिफा के लिए मैदान में खड़ा नजर आएगा। हम अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार है। अगर इनकी जुबानों को लगाम न दी गई जो दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, जो गिरोह में सरे बाजार खुलेआम जो पैगंबर के सहाबा के खिलाफ जुबान दराजियां करेंगे, फिर मत कहना कि पाकिस्तान के अंदर कोई फितना पैदा हो गया। हम कहते हैं इन फितना पैदा करने वालों को रोक दो, इनकी जुबानों को लगाम दे दो, नहीं तो अहले सुन्नत मैदान में खड़े होंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह हमने पहले भी इस्लाम करिए और पैगंबर ज़ीशान की हुर्मत करिए और पैगंबर ज़ीशान के सहाबा की हुर्मत करिए, हर मैदान में खड़े रहे इंशाअल्लाह। अब भी हर मैदान में खड़े रहे और इसके लिए तैयार हो। अगर पैगंबर के सहाबा की मोहब्बत में घर से निकलना पड़ा तो तैयार हो। अगर कुर्बानियां पेश करनी पड़ी तो तैयार हो। पैगंबर के सहाबा की मोहब्बत में अगर जानों के नजराने पेश करने पड़े तो तैयार हो। आज हम बरमला ये ऐलान कर देना चाहते हैं, जिस तरह पैगंबर के हाथ पे पैगंबर के सहाबा ने हाथ रखकर ये ऐलान किया था, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। ऐ पैगंबर के सहाबा, तुमने तो इस्लाम के लिए, पैगंबर की हुर्मत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। आज पैगंबर के मानने वाले, सहाबा के मानने वाले आज भी उसी तरह ऐलान कर रहे हैं कि हम इस्लाम की हुर्मत करिए, पैगंबर की हुर्मत करिए, पैगंबर के सहाबा की हुर्मत करिए। अगर हमें भी मैदानों में निकलना पड़ा तो हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। तैयार होना इंशाअल्लाह। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह की अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत ये ईमान की अलामत है, ये ईमान की अलामत है। और जो शख्स पैगंबर के सहाबा से नफरत करेगा उसके दिल के अंदर ईमान नहीं है, वो मुनाफिक है। कुरान इस बात की गवाही देता है। जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस वक्त का रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई, उसने बकवास किया था, ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अज़ल। और यारो उस मुनाफिक ने उस वक्त कहा था, ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अज़ल, अल अयाज़ु बिल्लाह। पैगंबर कायनात को और पैगंबर के सहाबा को उस जालिम ने उस वक्त कहा,
कि इज्जत वाले जिल्लत वालों को निकाल देंगे, तो आसमान वाले ने पैगंबर का दिफा किया, अबू बकर उमर का दिफा किया, उस्मान अली का दिफा किया, पैगंबर के सहाबा का दिफा करते हुए आसमान वाले ने कुरान नाज़िल कर दिया है। अल्लाह कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीना। अल्लाह कहता है सुन लो दुनिया के काफिरों, सुन लो दुनिया के मुनाफिकों, पैगंबर से नफरत करने वालों, पैगंबर के सहाबा के बारे में बुग़्ज़ रखने वालों, मेरा रब कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु, इज्जत किसकी है? अल्लाह की है। इज्जत रब की है, अल्लाह के पैगंबर की है, और उसके बाद पैगंबर के सहाबा की है, पैगंबर के सहाबा के मानने वाले अहले ईमान की है। अल्लाह कहता है कि ये मुनाफिक कहता है इज्जत मेरी है, रब कहता है इज्जत रब की है, रब के पैगंबर की है और पैगंबर के सहाबा की। जो पैगंबर के सहाबा से नफरत करेगा वो मुनाफिक है, वो काफिर है, उसका ईमान और दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आइए मैं आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बात कह देना चाहता हूं, उन्हीं की मतलब की कहता हूं, जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं के मतलब की कहता हूं, जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की मजलिस को संवारता हूं, चिराग में राह रात उनकी। सुनो हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, इजहार तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। ये पाकिस्तान की सरजमीन है, पैगंबर के सहाबा से मोहब्बत करने वालों ने अपने खून पेश किए हैं, हर घर से जनाजा निकला है, हर घर से मां ने अपने बेटे पेश किए हैं, और आज भी वो माएं जिंदा है जो पैगंबर के सहाबा की मोहब्बत के लिए अपनी गोदों से बेटे पेश करने को तैयार है। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तो आओ हमें पैगंबर के सहाबा से हकीकत में मोहब्बत करनी होगी, पैगंबर के सहाबा से हकीकत में अकीदत करनी होगी। और अगर पैगंबर के सहाबा से हमने मोहब्बत कर ली तो याद रखना, अल्लाह के पैगंबर के पास एक सहाबी आया और आकर सवाल करने लगा, या रसूल अल्लाह मतस्सा, कयामत कब कायम होगी? मेरे पैगंबर ने कहा बतलाओ कयामत का सवाल करने वालों, तुमने कयामत की तैयारी क्या की है? ये सहाबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह और तो कोई ज्यादा तैयारी नहीं है, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। और सुनो मेरे पैगंबर ने क्या कहा था, कहा अगर तू अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है तो सुन, कयामत के दिन तो उनके साथ होगा जिनसे मोहब्बत करता होगा, और तो उनके साथ होगा जिनसे तू मोहब्बत करता होगा। आज हम बरमला इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारे सीनों में अबू बकर की मोहब्बत है, हमारे सीनों में जिन्नुरैन की मोहब्बत है, हमारे सीनों में फारूक आजम की मोहब्बत है, हमारे सीनों में हैदर कर्रार की मोहब्बत है, हमारे सीने में अमीर मुआविया की मोहब्बत है, हमारे सीने में उस्मान सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत है। और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत कयामत के दिन पैगंबर के सहाबा के साथ खड़ी करेगी हमें। बरमला मोहब्बत का ऐलान करो, और ये मोहब्बत कयामत के दिन पैगंबर के सहाबा का साथ नसीब करेगी। और वो वक्त आएगा कि जब हम हकीकत में पैगंबर के सहाबा से मोहब्बत का इजहार करते हुए हम दुश्मनाने इस्लाम को, दुश्मनाने पाकिस्तान को ये पैगाम देंगे कि ये पाकिस्तान आशिकाने सहाबा का पाकिस्तान है, ये पैगंबर के सहाबा से मोहब्बत करने वालों का पाकिस्तान है। यहाँ पर हम किसी गैर के एजेंडे को चलने देंगे, हम किसी गैर के एजेंडे को नहीं चलने देंगे। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात को उरूज दिया जाए, हम तो अमन के पैगाम लेकर आए, हम तो अमन की दावत लेकर आए। हम ये कहते हैं, हम ये कह देना चाहते हैं, जिस तरह डेनमार्क के चूड़े
दुनिया के बदमाश अल्लाह की पैगंबर की बेहुरमती करते हैं। हम डेनमार्क के चूड़ों से, उन पलीतों से हम यही मुतालबा करते हैं, क्योंकि तुम पैगंबर से मोहब्बत उस तरह नहीं कर सकते हो जिस तरह पैगंबर से मोहब्बत हम करते हैं, क्योंकि पैगंबर से मोहब्बत ये नसीब की बात है। रब जिसको तौफीक देता है वही पैगंबर से मोहब्बत करता है। हम उनसे भी कहते हैं तुम पैगंबर से उस तरह की मोहब्बत बेशक ना करो, लेकिन हम तुमसे मुतालबा करते हैं, मोहब्बत नहीं कर सकते तो पैगंबर की तौहीन करना बंद कर दो। और हम इनसे भी कहते हैं, हम इनको भी कहते हैं कि हम तुमसे मुतालबा नहीं करते कि तुम अबू बकर उमर से मोहब्बत करो। हम तुमसे नहीं कहते कि तुम अली और जिन्नुरैन से मोहब्बत करो। हम तुमसे नहीं कहते कि तुम अमीर मुआविया से वैसी मोहब्बत करो जैसे हम मोहब्बत करते हैं, क्यों तो ये तो नसीबे की बात है। जिसके नसीब में मोहब्बत होगी वो मोहब्बत करेगा। लेकिन सुनो, हम तुमसे भी ये कह देना चाहते हैं, मोहब्बत करना तुम्हारे नसीब में नहीं है, लेकिन अपनी जुबानों पे लगाम बांध लो। हम तुमसे भी कहते हैं कि पैगंबर की सहाबा की तौहीन करना बंद कर दो। तौहीन से बाद आ जाओ। तुम तौहीन करोगे तो आशिकाने सहाबा मैदानों में निकलेंगे, फिर मुकाबला होगा। हम कहते हैं ये मुकाबला की फिजा कायम ना हो। हम तुम्हें ये पैगाम दे देना चाहते हैं कि हम पैगंबर के सहाबा से मोहब्बत करने वाले जिंदा हैं, और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हकीकत में पैगंबर के सहाबा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और ये मुल्क इस्लाम का किला मुल्क है। ये मुल्क दुनिया के इस्लामी मुल्कों का सरबराह मुल्क है। दुनिया इस मुल्क को खा जाना चाहती है। कभी आपको IMF के चुंगल में फंसाती है, कभी आपको FATF के चुंगल में फंसाती है। क्यों? ये पाकिस्तान दुनिया के अंदर इस्लामी क़यादत करने वाला मुल्क है। हम दुश्मन के एजेंडों को नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह। दुश्मन हमें लड़ाना चाहता है, हम लड़ेंगे नहीं। ये मुल्क है हमारा, ये हमारा घर है। हमने इस घर का दिफा करना है। हमने इस घर में मोहब्बत का पैगाम लेकर आगे निकलना है। मोहब्बत का पैगाम लेकर आगे निकलना है और दुश्मन कुव्वतों को मुत्तहिद होकर, अहले सुन्ना वाले मुत्तहिद होकर ये पैगाम देंगे उन दुश्मन कुव्वतों को कि जो पाकिस्तान में कोई फितना पैदा करना चाहती है, कि अगर तुमने फितना पैदा करने की कोशिश की तो अहले सुन्ना एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर तुम्हारा मुकाबला करने के लिए मैदान में आएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सब का यहाँ आना, बैठना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।